नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे की शुरुआत करेंगे सुर्खियों से। SC/ST सब प्लान के लिए तलब करदा असेंबली इजलास के दौरान तहरीक अदम एतमाद की पेशकशी, प्लान की मुखालफत तस्वुर की जाएगी। गवर्नमेंट व्हिप का एहसास। तेलुगुदेशम के सीनियर लीडर और साबिक मरकजी वजीर उमारेड्डी वेंकटेश्वरलू YSR कांग्रेस पार्टी में शामिल। गवर्नर ने राजभवन को गांधी भवन में तब्दील कर दिया। तेलुगुदेशम रुकन असेंबली रेवंत रेड्डी का इल्जाम। और रियासत में दूध की दरामद पर कोई इम्तना नहीं। वजीर अफजाइश मवेशियान की वजाहत। महकमे के MD पर जल्दबाजी करने का इल्जाम। और अब खबरों की तफसील। ऐसा लगता है कि रियासती हुकूमत को तहरीक अदम एतमाद पेश हो जाने का खौफ सता रहा है। गवर्नमेंट व्हिप G वेंकटरमना ने कहा है कि अगर SC/ST सब प्लान के लिए तलब करदा खुसूसी इजलास के दौरान तहरीक अदम एतमाद पेश की जाती है तो उसे SC/ST सब प्लान की मुखालफत तस्वुर किया जाएगा। और फिर खुद ही उन्होंने ये भी कहा कि हुकूमत वैसे तहरीक अदम एतमाद का सामना करने के लिए तैयार है। वेंकटरमना ने बताया कि पार्टी के तमाम अरकान असम्बली को 30 नवंबर और 1 दिसंबर को इजलास में शिरकत के लिए मुत्तले किया जा चुका है। चीफ मिनिस्टर के खिलाफ चंद्रबाबू नायडू के रिमार्क्स की मजम्मत करते हुए वेंकटरमना ने कहा कि सदर तेलुगुदेशम छोटे बच्चे की तरह बात कर रहे हैं और उनकी ज़ुबान और दिमाग का इलाज कराना बहुत ज़रूरी है। उन्होंने बताया कि वो इलेक्शन कमीशन से चंद्रबाबू नायडू के रवैये की शिकायत करेंगे। उन्होंने सदर तेलुगुदेशम पर आवाम को इश्तियाल दिलाने का इल्ज़ाम आयद किया। YSR पार्टी लीडर शर्मिला को भी तनकीद का निशाना बनाते हुए वेंकटरमना ने कहा कि शर्मिला की अभी इतनी हैसियत नहीं है कि वो चीफ मिनिस्टर पर तनकीद कर सकें। रियासती असेंबली के स्पीकर N मनोहर ने 30 नवंबर से होने वाले असेंबली के 2 रोज़ा खुसूसी इजलास के सिलसिले में सिटी कमिश्नर पुलिस और दीगर ओहदेदारों के साथ एक इजलास मुनक्किद किया। इजलास में असेंबली इजलास के लिए सिक्योरिटी इंतजामात पर तबादले ख्याल किया गया। बाद में मीडिया से बात करते हुए कमिश्नर पुलिस अनुराग शर्मा ने बताया कि गुज़िश्ता सेशन की तरह इस 2 रोज़ा सेशन के लिए भी गैर मामूली सिक्योरिटी इंतजामात किए जाएंगे। कांग्रेस हुकूमत की तायीद से मजलिस की दस्तबरदारी के बाद वज़ीर आला किरण कुमार रेड्डी के तर्ज अमल में अचानक तब्दीली देखी जा रही है और वो अब अपने आप को कुछ ज़्यादा ही अक़लियतों का हमदर्द साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। अक़लियतों से जुड़े मसाइल पर चीफ मिनिस्टर की अचानक संजीदगी का क्या सबब हो सकता है, ये दानिश्वर तबका अच्छी तरह समझ सकता है। चंद रोज़ पहले ही चीफ मिनिस्टर ने कांग्रेस लीडर आबिद रसूल खां की मदद से अक़लियती कायदीन के एक वफ्द से मुलाकात की थी। अभी इस मुलाकात के हुए चंद दिन भी नहीं हुए हैं कि चीफ मिनिस्टर ने इसी आबिद रसूल खां की मदद से एक और वफ्द को कैंप ऑफिस बुलाया और ये साबित करने की कोशिश की कि वो चारमीनार मंदिर मामले में गैर जानिबदार हैं और सिर्फ हाईकोर्ट के फैसले के मुताबिक काम कर रहे हैं। मुस्लिम तालिबात को सड़कों पर निकल आने की हौसला अफजाई करते हुए चीफ मिनिस्टर ने बताया कि अक़लियती लड़कियों में 26,000 साइकिलें तकसीम की गई हैं। दिलचस्प बात तो यह है कि इस वफ्द में कोई भी ऐसा मुस्लिम नुमाइंदा नहीं था जिसका अवाम में कोई असर हो या उनमें से किसी ने आज तक मुसलमानों के लिए कोई इल्मी या समाजी या फलाही कारनामा ही अंजाम दिया हो। चीफ मिनिस्टर से मुलाकात के दौरान ये लोग चीफ मिनिस्टर के हर दावे पर तालियां बजाते नजर आए। तालीम के शोबे में अक़लियती तालिबात के लिए मुराद के ऐलान पर चीफ मिनिस्टर की ज़बरदस्त सताइश की गई, लेकिन पहली जमात से इंटरमीडिएट तक तेलुगु को लाजमी मज़मून करार देने की हुकूमत की तजवीज़ से मुताल्लिक़ किसी ने यह नहीं पूछा कि उर्दू दां तबक़े पर इस तजवीज़ पर अमलावरी का क्या असर होगा। क्या उर्दू दां तबक़े को इससे मुस्तस्ना रखा जाएगा? जब चीफ मिनिस्टर ने वफ्द से कहा कि वो ये सारे ऐलानात वोटों के लिए नहीं कर रहे हैं बल्कि अक़लियतों की बेहतरी के लिए कर रहे हैं तो हाल में तालियां गूंजने लगीं, लेकिन वफ्द में शामिल किसी ने भी ये सवाल नहीं किया कि 2 साल तक खामोश तमाशा देखने के बाद अचानक हुकूमत को अक़लियतों से इतनी हमदर्दी क्यों पैदा हो गई। ऐसा लगता था कि वफ्द में सिर्फ ऐसे अफराद को शामिल किया गया है जो सिर्फ तालियां बजा सकते हैं। इस अक़लियती वफ्द में मुसलमानों के अलावा बाज़
ईसाई, सिख और जैन तबके के नुमाइंदे भी शामिल थे। वफ्द के रूबरू वजीर आला ने यह भी कहा कि तारीखी चार मीनार से मुत्तसिल ढांचे को कवर करने की अदालत ने इजाज़त दी थी और इसी इजाज़त पर हुकूमत ने अमल किया है। किरण कुमार रेड्डी ने अदालती हुक्म के हवाले से टू कवर द स्ट्रक्चर बिफोर फेस्टिवल के अल्फाज इस्तेमाल किए हैं। हालांकि अदालत ने अपने हुक्मनामे में हुकूमत को वाज़ेह तौर पर हिदायत दी थी कि 30 अक्टूबर को जो मौक़िफ़ था वही बरकरार रखा जाए। वज़ीर आला साहब अदालती हुक्म की गलत तर्जुमानी करते हुए दीदा दिलेरी के साथ अवाम को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। आइए सुनते हैं चीफ मिनिस्टर साहब ने क्या कहा। Here government is neither on anyone's side, but once a direction comes from the court, we have to implement that, and that means a temporary direction, only to cover that before the festival, and that means a temporary direction, only to cover that before the festival, and that means a temporary direction, only to cover that before the festival, and that means a temporary direction, only to cover that before the festival, and that means a temporary direction, only to cover that before the festival, and that means a temporary direction, only to cover that before the festival. आपको याद होगा कि गुज़िश्ता दिनों अंग्रेजी रोजनामा द हिंदू ने 60 साल पुरानी तस्वीर शाये करते हुए मंदिर से मुताल्लिक़ गलत नज़रियात और दावों का पर्दाफाश किया था। इसके बावजूद हुकूमत का ये गुमराह कुन रवैया ताज्जुब खेज़ है। रियासती वज़ीर अफ़ज़ाइश मवेशियान विश्वरूप ने कहा है कि रियासत में दूध की दरामद पर कोई इम्तना आयद नहीं किया गया है। मीडिया से बात करते हुए विश्वरूप ने बताया कि महकमे के MD रफ़त अली ने गैर सरकारी तौर पर डेयरी डायरेक्टर्स को पैगाम रवाना किए थे। उनके इस फैसले से हुकूमत का कोई ताल्लुक़ नहीं है। उन्होंने कहा कि MD रफ़त अली ने जल्दबाजी से काम लिया है। विश्वरूप ने कहा कि योमिया 1 लाख लीटर दूध आ रहा है, जिससे 6 माह में 20 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। वज़ीर आला किरण कुमार रेड्डी ने रायलसीमा के आबपाशी प्रोजेक्ट्स का जायजा लिया। इजलास में सिर्फ आला ओहदेदारों ने शिरकत की। पता चला है कि हेनरी निवा प्रोजेक्ट के इफ्तिताह के बाद पार्टी में दाखिली रस्साकशी के तनाजुर में यह इजलास मुनक़िद किया गया। इजलास की तफसीलात सामने नहीं आई। तेलुगुदेशम पार्टी के सीनियर लीडर और साबिक मरकजी वजीर उमारेड्डी वेंकटेश्वरलू ने मंगल को YSR कांग्रेस पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर ली। इससे पहले उमारेड्डी ने चंचलगुड़ा जेल पहुंचकर रुकने पार्लियामेंट कड़पा जगन मोहन रेड्डी से मुलाकात भी की। बाद में लोटस पाउंड पहुंचकर उन्होंने YSR पार्टी की एजाजी सदर विजय लक्ष्मी की मौजूदगी में पार्टी में शमूलियत का ऐलान किया। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए उमारेड्डी ने कहा कि कांग्रेस और तेलुगुदेशम की खुफिया साजिश से ही जगन को फंसाया गया है। उन्होंने ये भी कहा कि तेलुगुदेशम पार्टी NTR के उसूलों को नज़रअंदाज कर चुकी है। उमारेड्डी ने इस उम्मीद का इजहार किया कि अवामी फलाह बहबूद के प्रोग्रामों को जगन मोहन रेड्डी मौसर तरीके से जारी रख सकते हैं। तेलुगुदेशम ही से बेहतरीन हुक्मरानी मुमकिन है। जिले मेदक में मैं आ रहा हूं आपके लिए पदयात्रा के 10वें दिन तलबा और आवाम से खिताब करते हुए तेलुगुदेशम पार्टी के सरबराह चंद्रबाबू नायडू ने यह बात कही। उन्होंने सरकारी कॉलेज के तलबा से मुलाकात करते हुए उनके मसाइल की समाअत की। चंद्रबाबू नायडू ने इस मौके पर कहा कि रियासत में कई मसाइल हैं और इसके लिए कोई भी आगे आने के लिए तैयार नहीं है। उन्होंने बदउनवानियों के खात्मे और तरक्की के लिए तलबा को आगे आने का मशवरा दिया। चंद्रबाबू नायडू ने तलबा को तयक़ुन दिया कि वो उनके मसाइल के सिलसिले में ज़िले कलेक्टर को एक मकतूब रवाना करेंगे। चंद्रबाबू नायडू मंगल को 18 किलोमीटर का अहाता मुकम्मल कर लेंगे। YSR कांग्रेस पार्टी की लीडर शर्मिला की पदयात्रा जिले महबूब नगर के पेद्दापल्ली में दाखिल हो गई है। मंगल को पेद्दापल्ली पहुंचने पर पार्टी कारकुनों और खवातीन ने शर्मिला का इस्तकबाल किया। शर्मिला ने करवापल्ली, गढ़वेल रेलवे स्टेशन रोड, राजीव मार्ग, YSR सर्कल और रायचूर रोड से गुजरते हुए आवाम से मुलाकात की। शर्मिला ने खवातीन के मसाइल की भी समाअत की। CBI डायरेक्टर AP सिंह ने कहा है कि रुकने पार्लियामेंट कड़पा जगन मोहन रेड्डी के खिलाफ तहकीकात मुकम्मल होने के लिए मजीद 3 महीने दरकार हैं।
मीडिया से बात करते हुए AP सिंह ने बताया कि मुख्तलिफ ममालिक को जगनमोहन रेड्डी के केस के सिलसिले में मकतूब रवाना किए गए हैं। उनका कहना था कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की रास्त निगरानी और हिदायत के तहत ही जगनमोहन रेड्डी के खिलाफ तहकीकात जारी है। उन्होंने ये भी कहा कि CBI पर इस केस के सिलसिले में किसी भी तरह का कोई दबाव नहीं है और एजेंसी पूरी ईमानदारी के साथ काम कर रही है। तेलुगु देशम रुकन असेंबली रेवंत रेड्डी ने रिमार्क किया है कि गवर्नर ने राजभवन को गांधी भवन में तब्दील करके रख दिया है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि एक बदउनवान वजीर के खिलाफ शिकायत के लिए गवर्नर से मुलाकात का वक्त मांगा गया था, लेकिन गवर्नर ने वक्त ही नहीं दिया। रेवंत रेड्डी ने कहा कि गवर्नर को अपने दस्तूरी इख्तियार का इस्तेमाल करते हुए धर्मेंद्र प्रसाद के इस्तीफे पर फैसला लेना चाहिए। उन्होंने कहा कि जगन को बचाने के लिए मरकजी और रियासती हुकूमत कोशिशें कर रही हैं। रेवंत रेड्डी ने कहा कि बदउनवानियों के मामले में धर्मेंद्र प्रसाद को भी बचाने की कोशिश की गई है। उन्होंने कबायलियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मरकजी वजीर किशोर चंद्र देव के मकतूब पर कोई कार्रवाई न करने पर भी गवर्नर को तनकीद का निशाना बनाया। इस मौके पर तेलुगु देशम लीडर M नरसिम्हलू ने KCR पर तनकीद करते हुए कहा कि तेलंगाना की तश्कील में असल रुकावट KCR हैं और फिर खुद ही वो अपने इश्तियाल अंगेज बयानात के जरिए नौजवानों को खुदकुशी के लिए मजबूर करते हैं। गवर्नर नरसिम्हन ने कहा है कि रेड क्रॉस सोसाइटी को हुकूमत की सरगर्मियों में कंधे से कंधा मिलाकर हिस्सा लेना चाहिए। इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी आंध्र प्रदेश स्टेट ब्रांच के 54वें सालाना इजलास से खिताब करते हुए गवर्नर ने कहा कि रेड क्रॉस को तालीम और सेहत पर भी खुसूसी तवज्जो देनी चाहिए। उन्होंने आफात समावी के दौरान रेड क्रॉस की खिदमत की सताइश की। गवर्नर ने रेड क्रॉस की 2011-12 की रिपोर्ट को मंजूर करते हुए कहा कि तवानाई आज एक बड़ा मसला बन चुका है, इसलिए शमसी तवानाई के फ़रोग़ पर तवज्जो देनी चाहिए। गवर्नर ने इस मौके पर मुख्तलिफ शोबाजात में नुमाया कारकर्दगी का मुजाहरा करने वालों को एजाज़ात से भी नवाजा।